ऊष्मा एवं ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और कोई भी कार्य दीप प्रज्वलन के साथ होता है तो स्वयं वो शुभ हो जाता है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लड़ाई न लेना दोस्त, पीछे ट्राइपॉड लगा है ना। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रीस्टार्ट मारो ना, ठीक है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। से हमें कृतार्थ करें। श्री राजनाथ सिंह जी। बैती गांव की प्रधान श्रीमती शांति जी तिवारी, वैसे प्रधानपति भी हमारे गिरीश जी तिवारी हैं। कहाँ है प्रधानपति? और हमारे इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी और हमारे इस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी निदेशक श्री भूपेंद्र नैयर, कार्यकारी निदेशक श्री सुरेश चंद्र जी पटेल, मुख्य विकास अधिकारी श्री योगेश कुमार, आदरणीय जयपाल सिंह जी, श्री दिवाकर जी त्रिपाठी, श्री मनोहर सिंह जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री रामनिवास यादव, प्रदेश मंत्री श्री वीरेंद्र तिवारी और जिला पंचायत सदस्य श्री ओम प्रकाश शुक्ल और इस गांव के रहने वाले मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत मुझे इस बेटी गांव का चयन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबको जानकारी है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए लाल किले से उन्होंने कहा था कि हमारी इच्छा यह है कि हमारे संसद के जितने भी सांसद हैं, चाहे वह लोकसभा के हों अथवा राज्यसभा के हों, कम से कम 1.5-2 वर्ष के अंदर एक एक गांव को एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लेकर अपना कार्य प्रारंभ करें। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने भी फैसला किया कि अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, क्योंकि सामान्यतः सभी सांसद अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ही इस योजना के लिए गांव का चयन करते हैं, लेकिन हमारे लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसका मैं चयन कर सकूं। तो मैंने फैसला किया कि हमारे कौशल किशोर जी जहां से सांसद हैं, उसी क्षेत्र से ही मैं एक गांव का चयन करूंगा और उसी के अंतर्गत जो है मैंने इस बेटी का चयन किया है। और मैं सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को, श्री भूपेंद्र नैयर कार्यकारी निदेशक और सुरेश चंद्र पटेल और साथ ही इनके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, जो यह परिवार है, सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस गांव के विकास में अपनी एक अहम भूमिका का निर्वाह करने का फैसला किया है।
और इन लोगों ने मुझे बतलाया कि हम जिस गांव का आपने चयन किया है वहां पर हम एक बैंक की ब्रांच खोलना चाहते हैं, और मेरे यहां आने के पहले ही उसकी सारी व्यवस्था यहां पर मुकम्मल कर ली थी और आज उस बैंक का भी मैंने उद्घाटन कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, एटीएम की सुविधा भी अब इस बेती गांव के लोगों को प्राप्त होगी। और मैं बेटी के सभी बहनों भाइयों से बतलाना चाहता हूं कि मैंने भी अपना अकाउंट आपके ही गांव के बैंक में खोला। इसका मतलब कि मैं आपसे जुड़ गया हूं, लेकिन आपसे जुड़ गया हूं तो आपसे भी हमारी अपेक्षाएं हैं कि आप मुझे कभी छोड़िएगा मत। और इस गांव के समग्र विकास के लिए जितना अधिकतम प्रयत्न अपनी तरफ से हो सकता है वो मैं करने की भरपूर कोशिश करूंगा। सामान्यतः सार्वजनिक सभाओं में भी लोगों को मैं आश्वासन जल्दी नहीं देता हूं। वो इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि आजाद भारत की सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि नेताओं ने वादे तो किए हैं लेकिन आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा नहीं किया है। और आंशिक रूप से अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो मैं समझता हूं 120 करोड़ की जनसंख्या का हमारा यह भारत दुनिया का सबसे धनवान भारत बन गया होता और सबसे विकसित भारत बन गया होता। इसलिए सामान्यतः आश्वासन मैं नहीं देता हूं। हां, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जितनी हमारी क्षमता है, जितना मेरा बस चलेगा, मैं पूरी ताकत से यह कोशिश करूंगा कि यह हमारा बेती गांव एक आदर्श ग्राम के रूप में खड़ा हो सके। इसीलिए यहां आते ही मैंने भगवान शिव की पूजा की है, आराधना की है, और वहां पर रुद्राभिषेक करने के बाद तब मैं इस कार्यक्रम में शरीक हुआ। और भगवान शिव का यह मंदिर समस्त ग्रामवासियों के लिए एक आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। इसीलिए चलने के पहले आज सुबह ही एक कारपोरेट जगत से जुड़े हुए एक सज्जन, उनको मैंने कहा है कि वहां के मंदिर, उस मंदिर को और उसके अतिरिक्त भी यदि कुछ छोटे मोटे मंदिर हों तो उसको भव्य स्वरूप दिया जाना चाहिए और उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। यह फैसला हो गया, यह करेंगे, क्योंकि हमारे जैसा व्यक्ति भले ही राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हो, लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि मनुष्य तो प्रयत्न ही कर सकता है, लेकिन परोक्ष सत्ता उसी की कृपा से और उसी की आशीर्वाद से ही मनुष्य हो अथवा समाज हो अथवा राष्ट्र हो, उसके जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। काम बहुत सारे हैं, सारे कामों की बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। यहां पर हमारे लखनऊ के सीडीओ श्री योगेश कुमार ने भी क्या क्या किया है अब तक विगत कुछ दिनों में यहां पर आकर, जो उन्होंने कई समितियां बनाई हैं और वो मुझे दिखा रहे थे कि विश लिस्ट बनाई है। वो गांव के लोगों से यह जानना चाहते हैं कि गांव में किस किस चीज की आवश्यकता है, क्या आवश्यकताएं आप महसूस करते हैं। मैं समझता हूं कि जो भी शासन के स्तर से संभव होगा उसे पूरा करने की वो भरपूर कोशिश करेंगे। और उसमें यदि निजी क्षेत्र के सहयोग की भी कहीं पर आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित रूप से निजी क्षेत्र के लोगों को भी मैं कहूंगा कि वह यहां पर आकर अपनी धनराशि का पूरी तरह से सदुपयोग करें। उनसे भी मैं कहूंगा, निजी क्षेत्र का आप मतलब नहीं समझ रहे होंगे। निजी क्षेत्र का मतलब होता है कि जो बहुत धनाढ्य लोग हैं, बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, ऐसे लोग, उन लोगों से भी मैं कहूंगा कि वो यहां पर कुछ पैसा लगाएं, क्योंकि उनके पास एक फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड, और उस फंड का वो उपयोग कर सकते हैं। कई लोगों ने पूछा है, लखनऊ के लिए भी मैंने कहा है, और मैंने
बेटी गांव का भी नाम लिया है किसी एक को कि बेटी गांव में भी जाइए और पैसा लगाइए और बेटी गांव का आप विकास कीजिए। सड़क की समस्या है। 18.5 लाख रुपया श्री योगेश कुमार आपके सीडीओ ने यह बतलाया कि अभी आपके पास है खड़ंजा, उससे बन सकता है। मैं कहूंगा कि इसको देख लीजिए, यदि संभव हो तो भले ही कम बने लेकिन सीसी रोड बननी चाहिए, पक्की रोड बननी चाहिए, ताकि कम से कम वो 25, 30, 40 वर्षों तक वह सड़क चले ठीक तरीके से, लोगों को चलने में कोई असुविधा ना हो। बहुत ऐसा कोई भाग है जहां पर कि बहुत कम आवश्यकता है लोगों के चलने फिरने की, वहां पर खड़ंजे की व्यवस्था हम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुख्य मार्ग जो गांव का होना चाहिए वह सीसी सड़क ही वहां पर बननी चाहिए। शौचालय का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के पहले ही उन्होंने दोनों विद्यालय जो आपके हैं वहां पर शौचालयों की मुकम्मल व्यवस्था उन्होंने कर दी है और साथ ही साथ बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था भी यहां पर कर दी है। हम चाहते हैं कि गांव में कुछ अन्य स्थानों पर भी यह शौचालय बने और विशेष रूप से मैं समझता हूं कुछ लोगों के परिवारों में तो शौचालय होंगे कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं कुछ है कि नहीं, कुछ लोगों के पास तो होगा, पर कुछ लोगों के पास होगा। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर कि कुछ लोगों के पास न हो शौचालय, लेकिन नहीं है तो हर घर में बनवाना ये बहुत संभव तो नहीं होता है। लेकिन यदि आप लोग इस बात के लिए तैयार हों कि कोई ना कोई उसकी देखभाल के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए किसी व्यक्ति को मुकर्रर करेंगे, तो यहाँ पर 6-7 शौचालय और साथ ही स्नान करने की व्यवस्था की जा सकती है और उसे हम सुलभ शौचालय को भी उसको सौंप सकते हैं, ताकि प्रातःकाल महिलाओं के लिए अलग हो सकता है, पुरुषों के लिए अलग हो सकता है, इसकी भी व्यवस्था हम सुनिश्चित करा सकते हैं। यह सब सारा निर्माण करते हुए हमको इस बात की भी सावधानी रखनी है कि हमारे गांव का जो गरीबों का क्षेत्र है, अनुसूचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, यह सब सारे लोग अछूते न रहें, इसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। तभी मैं समझता हूं कि इस योजना की सार्थकता है। और मैं प्रधान जी से भी अनुरोध करूंगा कि प्राथमिकता उन्हें निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि सभी जगह यह काम हो जाए। और साथ ही आपको यह भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इस गांव को टेली मेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए मैंने बात कर लिया है और टेली मेडिसिन की सुविधा भी इस गांव के लोगों को उपलब्ध होगी, कुछ ही समय के बाद ही उपलब्ध होगी, इसकी भी व्यवस्था कर दी। पानी का संकट है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं भूपेंद्र नैयर जी को। जब मैं बैठा हुआ था उसी समय उन्होंने मुझे बतलाया कि हम गांव में जहां जहां हैंडपंप की आवश्यकता होगी वहां पर हम अपनी बैंक की तरफ से हैंडपंप भी लगवा देंगे। अब यह प्रधान जी को बतलाना है कि कहां कहां पर हैंडपंप की आवश्यकता है ताकि वह हैंडपंप लग सके। लेकिन मैं यह मानता हूं कि हैंडपंप ही अपने में पर्याप्त गांव को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहीं होता है। पेयजल की टंकी के माध्यम से मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसमें राज्य सरकार की भी अपनी भूमिका होगी। मैं देखूंगा, मैं बात करूंगा कहां तक संभव है, इसे भी मैं कराने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। सीडीओ ने यह भी बताया कि यहाँ पर महिलाओं के ग्रुप 15, 16, 18, 20 ऐसे महिलाओं के ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किए जाएंगे, जिन्हें कि बैंकों के द्वारा ऋण भी प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में मैंने स्वयं देखा है, और स्वयं में एक बार मुझे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ले जाकर, जो पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिखाया था। बहुत ही सफल वह योजना, बहुत ही सफल और वह सार्थक योजना है। तो इस गांव में भी यह योजना प्रारंभ होगी। मैं गांव में रहने वाले, चूंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं कोई शहर का रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं जानता हूं कि अब गाय और भैंस, बैल, यह जो गांव में पहले हुआ करते थे,
अब इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि एक परिवार चलाने के लिए गाय और भैंसों की अहमियत जितनी पहले हुआ करती थी उससे कहीं ज्यादा इस समय उसकी अहमियत बढ़ गई है। लोग सोचते हैं कि कौन गाय पाले, कौन भैंस पाले, कौन गोबर हटाए, कौन ये करे वो करे, कौन 10 प्रकार की मुसीबत मोल ले, इसे लोग कहते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और हमारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इस बात के लिए तैयार है कि गाय भैंस खरीदने के लिए भी बैंक से यदि कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज लेकर आप गाय भैंस खरीदिए, और यदि आपके पास 3 या 4 गाय अथवा भैंस यह है तो मैं कह सकता हूं कि आपके यहां फिर ईंधन के लिए कहीं पर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोबर गैस प्लांट के माध्यम से आप गोबर गैस से पूरी तरह से खाना बना सकते हैं और साथ ही बिजली की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। सब कुछ हो सकता है। गोबर गैस प्लांट यह लग सकता है, सस्ते दर पर लग सकता है। थोड़ी बहुत कठिनाई होगी तो उसे भी मैं देखूंगा वो कैसे हो सकता है। और साथ ही डेयरी के लिए गांव के लोग मिलकर एक डेयरी की भी कोऑपरेटिव बना सकते हैं। कैसे बनेगा, क्या होगा, इसके बारे में भी आवश्यक जानकारी आपको समय पर दी जाएगी। लेकिन यदि इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोई लोग जाना चाहें, करनाल में एक बहुत बड़ा वो डेयरी से रिलेटेड एक ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत बड़ा है। मैं उसका भी एक बार मंत्री रह चुका हूं, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, और मुझे भी वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यहां के कुछ किसानों को वहां जाना चाहिए, 2, 4, 10 दिन रुककर वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तो हमारी बात हो रही थी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी निदेशक से, तो उन्होंने ये बतलाया कि यदि किसान जाने को तैयार हैं तो हम अपने खर्च पर उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजने को तैयार हैं, यदि यहां पर कुछ किसान तैयार हो जाए तो इसकी भी व्यवस्था हो सकती है। एक काम और होगा, यहां पर 2 सोलर प्लांट, रोशनी की कठिनाई है ना, बिजली की कि नहीं है? बिजली आ रही है को नहीं आ रही है। 2 सोलर प्लांट मॉडल ये यहां पर लगाएंगे, और उसके अतिरिक्त भी यदि कोई लगाना चाहे आगे और कैसे बढ़ाया जा सकता है अन्य लोगों के सहयोग के माध्यम से, वो तो हम देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने 2 सोलर प्लांट यहां लगाने का फैसला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने किया है। हमारी कोशिश होगी कि आगे इसको धीरे धीरे ऐसा बढ़ाया जाए ताकि इस गांव के रहने वाले लोगों को बाहर की बिजली पर आश्रित न रहना पड़े, बल्कि अपने गांव में ही बिजली पैदा करे और अपने घरों में वह रोशनी पैदा करे। यह हमारी यह कोशिश है। और मुझे खुशी है कि इस गांव में 100 में 96 लोगों ने अपना बैंक में अकाउंट खोल दिया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और मैं प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि प्रधान जी आप कोशिश करिए 100 में 100 होना चाहिए, पूरी तरह से 100 में 100 परिवारों का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी जीरो अकाउंट बोलते हैं उसके, जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, वो भी आप पैसा नहीं है लेकिन फिर भी जाइए आप खाता खोलिए। खाता खोलने से लाभ ये होगा, बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, सब्सिडी की जो धनराशि है, सामान्यतः जो बिचौलियों के माध्यम से आपके पास पहुंचती थी, अब बिचौलिए बीच से समाप्त हो जाएंगे। वह दिल्ली और लखनऊ के बैंक के खाते से निकलेगी और आपके बेटी गांव में जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में आपका खाता है उस खाते में अपने आप पहुंच जाएगी, अपने आप आपके खाते में पहुंच जाएगी। यह प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को प्रारंभ किया था। मुझे खुशी है। और आधार कार्ड कितने लोगों ने बनवा लिया? अब शुरू किया 1 हफ्ता। अब आधार कार्ड भी सबका यहां पर बनेगा। 80% लोगों ने यहां पर आधार कार्ड भी बनवा लिया है। मुझे सचमुच इस समय जो कुछ भी काम किया है यहां पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने और हमारे सीडीओ ने, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने सचमुच उस बैंक को
जो अपने एक सामाजिक दायित्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह किया है और आगे भी वह करेंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। और भी बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी हैं, लेकिन आज उसकी चर्चा मैं बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरा पहला आगमन यहां पर था और कार्यक्रम कुछ ज्यादा औपचारिक हो गया। वैसे मुझे आनंद आता है जब गांव के लोगों के बीच में बैठूं और उनके साथ जो है कुछ गपशप हो, तो उसमें मुझे कुछ ज्यादा आनंद आता है। लेकिन आऊंगा, ऐसा नहीं है कि आज तो प्रातःकाल हमारा प्लेन वहां से उड़ नहीं रहा था, यहां पर मौसम बहुत खराब था, इसलिए काफी देर हो गई। नहीं तो मैंने पहले सोचा था कि मैं रहूंगा और यहां से 3:30 बजे के पहले भी मैं उड़ूंगा नहीं तो पहुंच नहीं पाऊंगा दिल्ली। ये हमारी मुसीबत है, नहीं तो मैं थोड़ी देर रुकता। खाना वाना बनवाया है कि नहीं? वही बना है प्रधान जी, खाना बनवाई है कि नहीं? नहीं बनवाया, अगली बार तैयारी रखिएगा। और मैंने बेटी को गोद नहीं लिया है, बल्कि बेटी के साथ अपना आत्मीय रिश्ता चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, आपके साथ आत्मीय रिश्ता चाहता हूं। और यहां देखिए, गांव का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान के विकास की आधारशिला यदि रखनी है तो हिंदुस्तान के गांवों से ही रखी जा सकती है। दूसरे वाक्यों में यदि कहना हो तो इस हिंदुस्तान के विकास की बुनियादी इकाई है तो गांव है। जब तक हिंदुस्तान का गांव विकसित नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान कभी विकसित नहीं हो सकता है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब आजादी नहीं हासिल हुई थी उस समय भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य का अभियान चलाया था, और उसके बाद पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी अंत्योदय की अवधारणा दी थी कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका उत्थान होना चाहिए। और वैसे ही हरित क्रांति का सिलसिला प्रारंभ हुआ था। हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने भी जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। उनका मानना था कि जब हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और हमारा किसान यह धनवान बनेगा, तभी हम भारत को एक महान भारत बना सकते हैं, धनवान भारत बना सकते हैं। यह उनकी कल्पना थी, उन्होंने दिया था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी संविधान का 73वां और 74वां जो संशोधन था उसके माध्यम से गांवों को मजबूत बनाने के लिए यहां की पंचायती संस्थाओं को मान्यता दी थी। माने हमारे लगभग सभी नेताओं ने गांव का विकास कैसे हो उसके बारे में सोचा। अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका भी यह मानना है। चुनाव के दौरान भी जब हम और वो दोनों लोग हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जाते थे दौरे पर, सभी राज्यों की रैलियों को संबोधित करने के लिए, तो उस समय भी हम लोग चर्चा करते थे क्या करना, कैसे करना। कभी कभी बात होती थी तो यह हम लोगों ने तय किया उसी समय कि अब सरकार बनने के बाद यदि हम योजना बनाना प्रारंभ करेंगे तो साल भर का समय तो योजना बनाने में निकल जाएगा, 5 वर्ष में फिर हम करेंगे क्या। तो बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने चुनाव के 1 साल के अंदर हिंदुस्तान का कैसे विकास हो सकता है इसके बारे में पूरी योजना की रूपरेखा तैयार कर ली थी, पहले ही तैयार कर ली। और आपने देखा कि उसके बाद धड़ाधड़ सरकार बनने के साथ ही यह सब सारा सिलसिला इस देश के विकास के लिए हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आगे आने वाली हैं, उसकी जानकारी मैं यहां पर आपको नहीं देना चाहता हूं। और तो कोई बात छूट नहीं रही है? हाँ, छूट रही है। मुझे तकलीफ है एक बात की। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि यहां कुछ नशा ज्यादा होता है। बहनों भाइयों, यदि मुझसे
आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नशा छोड़ दीजिए, नशा छोड़। यह आपको तो बर्बाद करेगा ही, पूरे परिवार को बर्बाद करता है। मैं जानता हूं कि नशा छोड़ने में बहुत ही कठिनाई होती है, यह भी मुझे मालूम है, लेकिन बेटी गांव के लोग क्या यह फैसला नहीं कर सकते कि आज के दिन से मैं संकल्प करता हूं कि अब किसी भी सूरत में कोई शराब हो अथवा कुछ हो, उस पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे बेटी गांव के लोगों में नहीं है? करिए फैसला। गम को यदि भुलाना है, गम यदि मिटाना है, तो कीर्तन करिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम करिए, मौज मस्ती से रहिए, और सब तो सब एक दूसरे से प्यार करिए, अपने आप सारा का सारा गम काफूर हो जाए। प्रयत्न करिए। आज मैं अपील करके जा रहा हूं, और बाद में जब मैं आऊंगा तो मैं पूछूंगा भी किसी ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और हमारी माताएं बहनें जो घर की हैं, जो घर में ऐसा करते हो, एकदम बिल्कुल उनको खाना देना बंद कर दीजिए। और आपको वह प्रताड़ित करें तो आप मुझे बतलाइए। अब नहीं छोड़ेंगे तो मैं यहां पुलिस स्टेशन बनवा दूंगा, और जरूरत पड़ी तो यहां पर लाकर केंद्र से सीआरपीएफ के जवानों को रख दूंगा। लेकिन छोड़िए, वैसे हो सकता है कि 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन लगे, लेकिन कोशिश करिए, अच्छी बात है। मैं जानता हूं कि बहुत जो लेने वाले लोग होते हैं शाम को बिना छाने तो एकदम जैसे जैसे लगता है कि पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। और मैं जानता हूं कि आज घर में बैठेंगे तो जरूर गाली देंगे मुझे। ये आए थे विकास करने की, आए थे हमारा नशा छुड़ाने को। लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए मैं कर रहा हूं। आपका जो भविष्य था वो तो था, जो है सो है। बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के नाम पर, आगे आने वाली पीढ़ियों के नाम पर कम से कम आप इससे बचिए। ये हमारी आपसे अपील है। इन्हीं शब्दों के साथ